दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की जीत हुई, वहीं उसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स लगभग बाहर हो गई है प्लेऑफ की रेस से और आरसीबी की उम्मीदें अभी भी जिंदा है। तो डीसी की जीत के बाद बहुत समीकरण अब चेंज होते नजर आ रहे हैं प्लेऑफ की रेस के लिए। दोस्तों भले ही दिल्ली कैपिटल जीत गई हो, लेकिन प्लेऑफ की रेस के लिए अभी भी उसकी मुश्किलें बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अभी उसके सिर्फ 14 ही अंक हासिल हुए हैं और सभी मैच उसके खत्म हो चुके हैं। अगर प्लेऑफ में उसे क्वालिफाई करना है तो फिर दूसरी टीमों पे भरोसे रहना पड़ेगा कि दूसरी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा वीक है और सबसे कम उन्हीं का है। तो इसी वजह से ना दिल्ली कैपिटल्स नेट रन रेट के हिसाब से प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। दोस्तों कल के मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने भले ही अच्छी बल्लेबाजी करी हो और 208 रन बनाए सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, और लखनऊ सुपर जायंट्स को 190 रन पे ही रोक दिया 20 ओवर में और 19 रन से मैच जीत लिया हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए इतना ही काफी नहीं था। उनको थोड़ा और मार्जिन के साथ मैच जीतना था अगर नेट रन रेट में थोड़ा इजाफा चाहिए था। भले ही दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का भी एक मैच भी बाकी है और नेट रन रेट हिसाब से देखें तो दिल्ली कैपिटल्स का बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में है। तो दिल्ली कैपिटल्स मुश्किल ही है कि क्वालिफाई कर पाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अभी एक और मौका है, लेकिन उसको लास्ट वाला मैच और भी शानदार तरीके से जीतना होगा अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है। तो आरसीबी के और सीएसके का जो मुकाबला है वही अहम मुकाबला है। तो दिल्ली कैपिटल्स ने कल जो बैटिंग करी ना, बहुत शानदार बैटिंग करी। जो जैक फ्रेजर के जल्दी आउट होने के बाद और 0 रन पे वो आउट हो गए, क्योंकि जैक फ्रेजर दिल्ली कैपिटल्स के एक अहम खिलाड़ी हैं और हर मैच में उन्होंने स्टार्ट दिया है, तो वो मैच दिल्ली कैपिटल्स जीती है और लंबा स्कोर बनाया है। लेकिन उनके जल्दी आउट होने के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स ने 208 रन बनाए, जो कि इस पिच पे सही था और ऐसा लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स डिफेंड कर लेगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जब भी 200 रन बनाती है ना तो फिर डिफेंड कर लेती है और उनके पास बॉलिंग लाइनअप भी ऐसा है जो कि फॉर्म में चल रहा है। लेकिन अभिषेक पोरल ने भी एक शानदार बल्लेबाजी करके 58 रन की पारी खेली, इसमें 4 छक्के बनाए, और वहीं ऋषभ पंत ने भी कुछ उनका साथ दिया और 23 बॉलों पे 33 रन बनाए। लेकिन ऋषभ पंत उस वाले फॉर्म में और उनका टच वैसा नहीं दिख रहा था जैसे कि वो मारते हैं शॉट, उनके कनेक्ट नहीं हो रहा था, उनका बार बार बैट से हाथ छूट रहा था। तो बहुत चीजें देखी ऋषभ पंत में, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग बहुत ही बेहतरीन थी और विकेट के पीछे उन्होंने बहुत अच्छी काम किया है। तो वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स को जो फिनिश करते हैं ना, तो उन्होंने फिनिश अच्छा करा और 25 बॉलों पे 57 रन बनाए 228 रन के स्ट्राइक रेट से। तो वही यार ट्रिस्टन स्टब्स ना बहुत ही बढ़िया हैं इस बार जो दिल्ली कैपिटल्स को जो फिनिशर मिले हैं। 2 बढ़िया बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स को मिले हैं, एक ट्रिस्टन स्टब्स और जैक फ्रेजर, दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करी है और दोनों ने दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदें जगा के रखी अंत तक। वरना दिल्ली कैपिटल्स स्टार्टिंग में बल्लेबाजियों से जूझ रहा था, रन नहीं निकल रहे थे, बॉलर फिर भी साथ दे रहे थे। लेकिन यही है दिल्ली कैपिटल्स का, अब सब कुछ सही रहा, लेकिन अब सारे मैच खत्म हो गए हैं। अब दूसरों टीमों के भरोसे रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स में ईशांत शर्मा भी बहुत ही अच्छी बॉल की, उन्होंने जो उनका पहला स्पेल था ना, पावर प्ले में 3 विकेट लिया और उनको मैन ऑफ द मैच इसी वजह से मिला। तो उन्होंने बेहतरीन स्पेल दिखाया और दिल्ली कैपिटल्स के जो ऋषभ पंत ने ना, उन्होंने कप्तान ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, तो 11 में से 8 तो कर ही लिया उन्होंने। तो उन्होंने सब देखा कि सबने बॉलिंग करी, स्टब्स ने डाला ओवर, गुलाबदीन नायब ने डाला, सबने डाला ओवर ना, तो इसीलिए 20 ओवर में उनको रोक दिया गया। और लखनऊ सुपर जायंट्स का ना जो स्टार्ट रहा था ना, वो स्टार्टिंग से उनका माइंडसेट कुछ अलग ही नजर आ रहा था। वरना कोई अगर मेन बल्लेबाज टिक जाता ना तो ये आराम से हासिल कर सकते थे टारगेट, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल जो ओपनिंग करने आए दोनों ही जल्दी आउट हो गए। उसके बाद मार्कस स्टोनिक्स, दीपक हुड्डा का भी विकेट चला गया। उसके बाद भी 190 रन तक लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी टीम का टोटल तक ले गई और सिर्फ 19 रन से मैच हारी। तो ये दिखता है ना कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स आई थी ना बैटिंग करने के लिए, तो उनका माइंडसेट पता नहीं क्या था, हर बॉल पे वो शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खोते गए, क्योंकि लूज शॉट मारा उन्होंने। केएल राहुल हो, मार्कस स्टोनिक्स हो, निकोलस पूरन ने 61 रन बनाए 27 बॉलों पे, तो वो थोड़ा उन फाइटिंग दिखा। लेकिन उसके बाद फिर लास्ट में अरशद खान का वो फाइटिंग स्पिरिट दिखा, 33 बॉलों पे 58 रन। लेकिन कोई और भी अगर टिक जाता तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स अगर ये मैच जीत जाती, अगला भी जीत जाती, तो आराम से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती थी। अब अगला उसे बड़े ही मार्जिन के साथ जीतना पड़ेगा और भी देखना पड़ेगा दूसरी टीमें का नेट रन रेट कितना है। तो वही चीज़ें हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स अब डिपेंड हो गई है। देखते हैं कि अगले मैचेस में क्या होगा, कौन सी टीमें अब टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों आपकी कौन सी फेवरेट टॉप 4 टीम है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।